हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 16 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो उस दौरान एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मंडे 16 दिसंबर, एक्वेरियस साइन। लेट्स सी 3 ऑफ कप्स। मंडे का दिन हमें ये बता रहा है कि एक्वेरियस लोगों को एक टीम वर्क के तौर पे टीम को बेसिकली अहमियत देनी चाहिए। इस दिन कोई ऐसे मामलात आ सकते हैं जहाँ पे आपको किसी दूसरे से मशवरा करना पड़े या ग्रुप एफर्ट की ज़रूरत हो, और ऐसे कामों में ये दिन जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ नई चीज़ें, कुछ नई शुरुआत, कुछ ऐसा जो कि लॉन्ग टर्म हो सकता है, जिसके अंदर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो उस हवाले से ट्यूसडे वाले दिन कोई ना कोई बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, और ऐसी चीज़ जो कि ज़िंदगी में कम कम चांसेस मिलते हैं। कुछ ऐसा बड़ा चांस जो है, बज़ाहिर हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन इतना बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन एक चीज़ जिसके अंदर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वेंसडे का दिन फैमिली के हवाले से, फैमिली मनी के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से अहम रहेगा। चीज़ें जो हैं वो आपको अगर कुछ सॉर्ट आउट करनी है तो वो आप करने की पोजीशन में रहेंगे, हिसाब किताब करने हैं, ठीक है। इस तरह की कोई भी बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सॉरी, ये 10 का कार्ड नहीं है, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बात करता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिपेंडेंस की भी बात करता है, एक रिलायबिलिटी की भी बात करता है। तो आप जो है वो बहरहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अंदाज में सामने आ रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया होता है, बेसिकली वो 9 ऑफ पेंटिकल से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे नई शुरुआत करने के लिए बेहतरीन दिन है थर्सडे का। कोई ऐसा आइडिया जिसके ऊपर फुल थ्रॉटल के साथ काम करने की ज़रूरत हो, ये कोई इमोशनल भी चीज़ हो सकती है, लेकिन काम के हवाले से भी मामला हो सकता है। सो ऐसा दिन जिसमें आप अपनी पूरी एनर्जी डालते हो और एकदम से चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, या ऐसा दिन जब आप चूज़ करते हो तो उसके बाद मामलात जो हैं वो तेज़ हो जाते हैं। तो बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन दिन रहेगा थर्सडे का। फ्राइडे का कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप ये किसी को मैसेज कर रहे हैं अपने इमोशंस शेयर करने के हवाले से, तो उसके अंदर जो है वो मज़ीद बेहतरी आ रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। पार्टनरशिप की बात हो रही है, म्यूचुअल एक दूसरे में इंटरेस्ट शो करने की बात हो रही है, दो लोग एक जैसा फील करते हैं, इस किस्म की बातें जो हैं वो सब होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये पर्सन जो है ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप पहले से काफ़ी अरसे से जानते हैं, और सैटरडे वाले दिन आपको एहसास हो रहा है कि इस पर्सन की रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं आपके अंदर, और इनका वजूद जो है या इनकी मौजूदगी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और मेंटल काम जो है वो देता है। सो ये पूरा वीक जो है ना, ये एक रिलेशनशिप के गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, हैंगमैन का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि अब आगे क्या करना है, और आप इस हवाले से, चूँकि आप एक्वेरियस हैं, तो बहुत ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक थॉट जो है ना वो आपकी होती है। सो ये हैंगमैन का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई अब रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके चलना है। ऐसा रिलेशनशिप बने जिसमें स्टेबिलिटी रहे, इमोशंस तो हो गए, शुरुआत तो हो गई, लेकिन स्टेबिलिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, वो आप यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।